हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आपका वेलकम है आपके चैनल एनसीईआरटी समरी पे। और आज हम क्लास 9th की हमारी पोएम है द रोड नॉट टेकन। आज हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। दिस वेल नॉन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। अब ये जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है? वो हमारी चॉइसेस के बारे में है कि कई बार लाइफ में हमारे को चॉइस चूज़ करना पड़ता है कुछ, कि हम यो ले या फिर हम ये वाला ले, तो उस हिसाब से ही हमारा जो जीवन है उसमें बदलाव आते हैं। द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इस पोएम के जो पोइट हैं, वो एक अमेरिकन पोइट हैं। वो हमेशा किस चीज़ के बारे में लिखते हैं? बिल्कुल जो सिंपल चीज़ें हैं, जो आम आदमी के लाइफ के एक्सपीरियंस हैं ना, वो उनके बारे में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। अब जो पॉइंट है वो एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हुआ है जहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। अब जैसे एक रोड है, रोड से कई बार आपने देखा होगा कि एक रोड उस साइड चला जाता है तो एक रोड उस साइड चला जाता है, तो ऐसे ही पॉइंट खड़ा हुआ है। तो जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड। अब जो येलो वुड का क्या मीन्स है? जैसे कि भाई पतझड़ का मौसम है और सारे जो पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं, और जो दो रोड जा रहे हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल पीले पीले कलर के जो है बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं वो पीली हो चुकी हैं। तो टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड, तो जो दो रास्ते हैं, जो दो रास्ते ऐसे जा रहे हैं, वहाँ पर जो है पेड़ पौधों पर पीली पत्तियां आई हुई हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोइट कहता है कि और मैं किसी एक पर ही ट्रैवल करूँगा, मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं नहीं जा सकता बोथ दोनों पर। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और इसलिए वो एक ही रास्ते पर जा सकता है। इसलिए पोइट वहाँ पर खड़े होकर ऐसे वो देख रहा है कि मैं इस वाले पे जाऊँ या फिर मैं उस वाले पे जाऊँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो जहाँ तक वो देख सकता है वो वहाँ तक देख रहा है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और फिर वो क्या देखता है कि उसमें जो एक रास्ता है वो आगे जाके थोड़ा सा ऐसे मुड़ के आगे की तरफ जा रहा है, और वो अंदर की तरफ है। उसको आगे नहीं पता कि आगे वो रास्ता कहाँ पे लेके जाएगा। तो पोइट हमें बता रहा है कि मैं एक रोड पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे एक जगह पे वो खड़ा है, वहाँ से दो रोड जा रहे हैं और उनके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसकी पत्तियां पीली हुई हैं। अब पोइट कहता है कि लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि मैं दोनों पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को तो अब वो एक आदमी है तो वो एक पे ही जाएगा। तो वो ऐसे रोड पे खड़ा होकर देख रहा है कि मैं तो सिर्फ एक पे ही जा सकता हूँ, और जहाँ तक वो रोड लंबा है वहाँ तक वो नज़र ऐसे मतलब खड़ा खड़ा देख रहा है कि जितनी दूर तक उसकी नज़र जा रही है, और एक जो रोड है वो आगे जाके थोड़ा सा मुड़ रहा है अंदर नीचे की तरफ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, लेकिन पोइट ने क्या किया? पोइट ने जो है दूसरे वाला रास्ता लिया है, और पोइट ऐसा मानता है कि जो मैंने दूसरे वाला रास्ता लिया है एज फेयर, फेयर का मतलब है वो काफ़ी अच्छा है जो उसने चुना है दूसरे रास्ते पर जाने का। जैसे दो रास्ते हैं, वो पहले वाले रास्ते पर ना जाके जो पोइट है वो दूसरे वाले रास्ते पर जाता है। तो पोइट कहता है कि जो मैंने दूसरे वाला रास्ता चुना है वो काफ़ी अच्छा मैंने चुना है, काफ़ी अच्छा रास्ता है वो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, तो पोइट का मानना यही है कि जो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं पहले वाले रोड पे ना जाके मैं दूसरे वाले रोड पे जाऊंगा, तो वो मेरा बेटर क्लेम है। मतलब वो कहता है कि जो मैंने डिसीज़न लिया है ना, वो मेरा डिसीज़न सबसे अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम। क्योंकि वो जैसे दो रास्ते हैं, पोइट ने जो पहले वाला है पहले वाला नहीं लिया, पोइट ने दूसरे वाला लिया है। दूसरे वाला क्यों लिया? क्योंकि वह काफ़ी ग्रेसी है। अब पहले वाले रास्ते पे काफ़ी लोग गए हुए हैं, जैसे ग्रास है। अब आप ये देखो कि दो रास्ते हैं, दोनों पे घास है। अब जिस रास्ते पे सभी लोग जाते हैं वहाँ पे घास पे ऐसे जैसे जब लोग चलेंगे तो घास वहाँ से साफ़ हो जाएगी, अपने आप छोटी छोटी घास हो जाएगी, और अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ से जाने का रास्ता है, और लोग मोस्टली यहीं से जा रहे हैं। लेकिन पोइट ने तो दूसरे वाला रास्ता लिया है जहाँ पे अभी लंबी लंबी घास है और वहाँ पे किसी के चलने के कोई निशान नहीं है।
तो इसलिए पोइट कहता है कि इसलिए मैंने वो वाला रास्ता चुना है जिस पे कोई नहीं गया है, और पोइट ने वो वाला रास्ता नहीं चुना है जिस पे सभी लोग गए हुए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो पोइट कहता है कि मतलब कि जिस मॉर्निंग में पोइट खड़ा है उन रास्तों पे, उस सुबह की बात है, तो पोइट मानता है कि मैं सुबह का पहला ही ऐसा आदमी हूँ जो इस ग्रास पे अपना फर्स्ट स्टेप रखेगा। तो क्योंकि उस पे, उस स्टाफ पे, जैसे जो ग्रास थी ना, उस ग्रास पे कोई भी पैरों के निशान नहीं थे, तो पोइट काफ़ी खुश है कि आज मैं ही अपना पहला कदम इस ग्रास पर रखूँगा। और वो कहता है कि आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो कहता है कि जो पहले वाला रास्ता है ना, मैं इस पे कभी और आऊँगा, आज तो वो दूसरे वाले रास्ते पे जा रहा है, लेकिन पोइट अपने मन ही मन में ये बोल रहा है कि कोई नहीं, मैंने जो पहले वाला रास्ता छोड़ा है, मैं शायद उस पर फिर कभी आऊँगा। येट नोइंग हाउ वेज लीड ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन उसको ये भी पता है कि जिस दूसरे रास्ते पे वो जा रहा है, अब जहाँ से वो जाएगा आगे जाने के बाद फिर कभी वो रास्ता कहीं मुड़ेगा तो कहीं मुड़ेगा, लेकिन पोइट अपने मन मन में ये भी सोच रहा है कि शायद मैं कभी भी इस पहले वाले रास्ते पर वापस ना भी आ पाऊँ, क्योंकि उसने तो दूसरा रास्ता चुन लिया है जाने के लिए, लेकिन वो अपने मन में ये बोल रहा है कि आज तो मैं इस पे चला जाऊँगा और फिर कभी आऊँगा ना तब मैं इस पहले वाले पे जाऊँगा। लेकिन फिर पोइट मन ही मन ये सोच रहा है कि क्या पता फिर मैं कभी वापस आ पाऊँ इस पहले वाले रास्ते पे या फिर ना आ पाऊँ, क्योंकि जिस रास्ते पे वो जा रहा है ये तो है नहीं कि वो बिल्कुल सीधा ही जाएगा, आगे जाने के बाद कभी वो उसमें से भी कोई एक रास्ता वहाँ से निकल जाएगा, एक रास्ता वहाँ से निकल जाएगा, तो आगे जिस रोड पे वो चला है पोइट, आगे जाके वो भी डाइवर्ट हो जाता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two road diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. अब जो पोइट है, जो साई वर्ड है, वो हमारी फीलिंग को, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, खुशी को जाहिर करने के लिए भी और दुख को जाहिर करने के लिए भी। तो इसमें पोइट कहता है कि मैं इसमें पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये दुख को प्रकट कर रहा है फिर सुख को प्रकट करके बोल रहा है, बस पोइट ने ये बोला है कि ऐसे ही सालों 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 से ऐसे ही चलता आएगा, ऐसे ही जो दो रोड हैं वो अलग अलग होते जाएंगे और हमें किसी एक को चुनना पड़ेगा, और जो पोइट है वो हमेशा अलग रोड को चुनेगा जिससे कि वो पोइट सबसे अलग है, और यही से डिफरेंस बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि भाई सभी बच्चों ने 10th पास कर ली, कोई बच्चा आर्ट्स लेगा तो कोई बच्चा साइंस लेगा तो कोई कॉमर्स लेगा। अब जो बच्चा आर्ट्स लेगा तो वो आर्ट्स में आगे जाएगा, लेकिन जो बच्चा साइंस लेगा तो वो फिर वही है, मेडिकल लाइन में जाएगा। ये तो है नहीं कि जो बच्चा मेडिकल लाइन में आगे चला गया तो वो ये सोचेगा कि मैं 5 साल के बाद फिर आऊँगा, फिर मैं आर्ट्स लूँगा। जिस बच्चे ने एक बार जो रास्ता पकड़ लिया तो उसी रास्ते पे चलना है, उसी पे ही आगे बढ़ना है। तो पॉइंट भी ऐसे ही क्लियर कर रहा है कि जब हमने दो रास्तों में से एक रास्ता चुन लिया तो हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ना होगा, और उसी से ही डिफरेंसेस आते हैं। अब जैसे जो बच्चा आर्ट लेगा तो वो आर्ट वाली लाइन में जाएगा तो वो कुछ अलग बनेगा, अब जो बच्चा साइंस लेगा तो वो डॉक्टर की लाइन में जाएगा। तो डिफरेंस कहाँ से हुए? अलग अलग रास्ता चुनने से। तो ऐसे ही पॉइंट बताता है कि जब हम अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं तो वहीं से ही डिफरेंसेस आते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो काफ़ी इजीली समझाई, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।